अपने बड़बोलेपन और तुगलकी फैसले के लिए मशहूर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने अमेरिकी कोर्ट भी बेबस और बेअसर नजर आ रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने रविवार को अमेरिका से सैकड़ों अप्रवासियों को अल सल्वाडोर भेज दिया, जबकि एक जज ने वेनेजुएला के गिरोह के सदस्यों को निर्वासित करने पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया है। हालांकि यह आदेश जारी होने के दौरान 2 विमान पहले से हवा में थे, एक अल सल्वाडोर और दूसरा होंडुरास की ओर जा रहा था। दरअसल यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स ई बोसबर्ग ने शनिवार को निर्वासन पर रोक का आदेश दिया था, लेकिन वकीलों ने बताया कि दोनों विमान पहले से उड़ चुके थे। इस आदेश के बावजूद वो वापस नहीं किए गए। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने इस फैसले पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी की और कहा कि बहुत देर हो चुकी है। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि अस्थायी प्रतिबंध आदेश 14 दिनों तक या कोर्ट के अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। हालांकि बताया जा रहा है कि जज के फैसले के समय विमान पहले से ही हवा में थे। सुनवाई के दौरान जेम्स बोसबर्ग ने कहा था कि इन लोगों को लेकर कोई भी विमान जो उड़ान भरने वाला है या हवा में है, उसे अमेरिका वापस लौटाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ऐलान किया था कि शनिवार को ट्रंप द्वारा एलियन एनिमीज एक्ट लागू किए जाने के बाद सैकड़ों हिंसक अपराधियों को हमारे देश से बाहर भेज दिया गया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बाद में कहा कि होमलैंड सुरक्षा विभाग ने वीकेंड में ट्रेन डी अरागुआ के लगभग 300 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस बीच अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने MS-13 गिरोह के 2 नेताओं और 21 अन्य सल्वाडोर वासियों को अपने देश में न्याय का सामना करने के बदले में कथित गिरोह के सदस्यों को कैद करने की पेशकश की है। अमेरिका निर्वासित लोगों को रखने के लिए अल सल्वाडोर को 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी देगा। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति ने कहा कि यह धन दंड व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करेगा, जिसकी वर्तमान में सालाना लागत $200 मिलियन है। बुकेले ने यह भी कहा कि इस कार्रवाई से कानून प्रवर्तन को खुफिया जानकारी जुटाने MS-13 सदस्यों को पकड़ने में मदद मिलेगी। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने बुकेले को धन्यवाद दिया और एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अमेरिका ने 2 खतरनाक शीर्ष MS-13 नेताओं और 21 सबसे वांटेड लोगों को अल सल्वाडोर के न्याय का सामना करने के लिए वापस भेजा है। साथ ही हमने ट्रेन डी अरागुआ के 250 से अधिक विदेशी दुश्मनों सदस्यों को भी भेजा है, जिन्हें अल सल्वाडोर अपने जेलों में रखने के लिए सहमत हो गया है, जिससे हमारे करदाताओं के पैसे भी बचेंगे। व्हाइट हाउस ने वेनेजुएला के गिरोह को एक विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है और राष्ट्रपति की घोषणा में कहा गया है कि इसमें से कई ने अवैध रूप से अमेरिका में घुसपैठ की है और अनियमित युद्ध का संचालन कर रहे हैं और अमेरिका के खिलाफ शत्रुतापूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे यानी नगमा इरम के साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।